हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। उनकी लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट से जाके उनको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है ना। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होता है, तो पहले समझिए कि हेल्थ पॉलिसी क्या होता है, उसके बाद समझिएगा कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है। ठीक है। तो हेल्थ पॉलिसी क्या है, तो हेल्थ पॉलिसी का मतलब है किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर हेल्थ को लेके एक टारगेट तय किया जाता है कि हमको यहाँ के लोगों की हेल्थ ऐसी चाहिए या वहाँ पे इतनी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। अब उसमें एक टारगेट तय किया जाता है कि हमको 2000, मान लीजिए अभी 23 चल रहा है, 2030 तक हमको चाहिए कि हर आदमी पोलियो से फ्री हो। समझ रहे हैं। तो एक टारगेट बनाया गया। तो इसी टाइप से और भी कई सारे पॉलिसीज बनाई जाती हैं और भी कई सारे टारगेट बनाए जाते हैं, जैसे कि मलेरिया फ्री करना है अपने कंट्री को, या फिर आप ऐसा एक गोल बना सकते हैं कि जितने भी बच्चे पैदा होने वाले हैं उन सबको 4-5 टाइप के जो वैक्सीन है, जैसे कि डिप्थेरिया हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गए, पोलियो का हो गया, टीबी का हो गया, तो ये जो वैक्सीन है ये हर एक को लगना है, कोई बच्चा नहीं छूटना चाहिए। तो इस टाइप का जो एक गोल तय करते हैं और फिर उसमें एक टाइम सेट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग हेल्थ पॉलिसी। ठीक है। तो द डिसीजन प्लान्स एंड एक्शंस आर टेकन टू अचीव स्पेसिफिक हेल्थ केयर गोल्स फॉर ए सोसाइटी और कंट्री इज कॉल्ड हेल्थ पॉलिसी। समझ में आ रहा होगा कि हेल्थ पॉलिसी क्या है। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी भी कंट्री के लिए कोई स्पेसिफिक गोल तय किया जाता है, वो भी हेल्थ से लेके, ठीक है ना, हेल्थ से रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक, कोई खास गोल तय किया जाता है कि ये हमको अचीव करना है। ठीक है ना। अब उसके लिए कुछ एक्शन लिए जाते होंगे, कुछ प्लान बनाए जाते हैं, कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ पॉलिसी। अब पूछा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो मतलब अपने इंडिया के उसके बारे में पूछा ना, इंडियन पर्सपेक्टिव में। और ये क्वेश्चन पूछा भी है 2023 के, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को डिस्क्राइब करिए, एक्सप्लेन करिए। इंडियन पर्सपेक्टिव में आपको उसको डिस्क्राइब करना है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कई सारी आई हैं, तो अब उसमें आपको चारों को अगर ऐसे ही नॉर्मली पूछता है तो चारों चार हैं मेन, इनको आपको मेंशन कर देना है। और अगर किसी एक को क्या कहते हैं पूछता है, यानी 1983 वाला पूछता है, 2000 वाला पूछता है, 2002 वाला पूछता है, 2017 वाला, तो जौन सा पूछेगा उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी सबको पढ़ते हैं कि किस मतलब पॉलिसी में क्या टारगेट तय किए गए थे। ठीक है ना, यही आपको असल में पढ़ना है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 वाले में क्या मतलब सेट किया गया था, क्या गोल्स अचीव करने के लिए तय किए गए थे। तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये एक ध्यान रखिएगा, ये क्या एक मंत्रालय है अपने इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर। जो भी गवर्नमेंट बनेगी तो वहाँ पे एक मंत्रालय होगी, एक मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है ना। तो इसी के अंडर में हेल्थ पॉलिसीज बनाई गई थी 1983 के अंदर, और आगे भी जो हेल्थ पॉलिसीज बनती हैं वो इसी के अंडर में बनेंगी। कब बना था, जो हमारा आज़ादी हुई इंडिपेंडेंस के 36 सालों के बाद ये पहला बना था नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब इसमें क्या गोल तय हुए थे वो देख लेते हैं हम लोग। टू एस्टेब्लिश, तो इसमें क्या गोल तय हुआ था, एक टू एस्टेब्लिश यानी मेक, ये मूव नहीं है ये मोर है, ये राइटर ये जो टाइपिंग करते हैं हमारे वो मिस्टेक कर देते हैं। टू एस्टेब्लिश मोर एंड मोर हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है ना। ये गोल ये तय किया गया था कि हम लोग अपने इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर बनाएंगे, यानी हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक्स हो गए, फार्मेसीज हो गए, जहाँ से भी मतलब हेल्थ को फ़ायदा पहुँचाया जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, एस्टेब्लिश करना है। और क्या गोल तय किया गया था, टू रीच दी पॉपुलेशन लिव्स इन रिमोट एरिया, ये फॉर नहीं है ये फार है, FAR का मतलब होता है दूर, फार फ्रॉम सिटीज। तो ये कह रहे हैं कि एक टारगेट ये तय किया गया कि वो जो पॉपुलेशन जो क्या कहते हैं शहरों से दूर रहती है, ठीक है ना, रिमोट का मतलब होता है दूर और फार का मतलब भी दूर होता है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो दूर दराज के इलाके में जो क्या कहते हैं लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन है, उन तक भी पहुंचना है, उनको भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ठीक। और क्या था, टू प्रिवेंट डिसीज इन देयर कॉजेज, और ये भी एक था कि बीमारियों को रोकना है, यानी कि बीमारियों का इलाज करना है, वो तो करना ही है, बीमारी ना हो कैसे रुके उस पर काम करना। ठीक है ना। और उसके क्या कॉजेज हैं उसको रोकना। अब जैसे कि मान लीजिए किसी को टाइफॉइड हो रहा है
तो ये टाइफाइड कैसे हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि जो सैल्मोनेला टाइफी है वो हमको कहाँ से मिल रहा है, गंदे पानी से मिल रहा है या खराब गंदा कंटामिनेटेड खाना है, फूड है, उससे वो आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो टाइफाइड होता है आदमी को। तो कह रहे हैं कि अब आदमी को गंदा पानी से रोका जाए, हर एक को फ्रेश और क्लियर पानी मिले, कंटामिनेटेड पानी ना कोई पिए। तो इस तरीके से जो उसके कॉजेज हैं उसको रोकेंगे तो बीमारियों को हम रोक सकते हैं। ऐसे क्या हेल्थ को क्या है प्रोमोट करना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हों। ऐसे क्या है टू एक्सपेंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर, और यह भी उसमें तय किया गया कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर हैं उनको एक्सपेंड किया जाए, उनको मतलब प्रोमोट किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको और बढ़ाया जाए, ताकि जो सरकार का बर्डन है वो कुछ कम हो। अब जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल जो भी हैं, उसमें इतनी भीड़ रहती है कि डॉक्टर तसल्ली से देख ही नहीं पाते हैं सारे पेशेंट को। और क्या कहते हैं वहाँ पे आपको भी मालूम है कि सरकारी हॉस्पिटल्स जो लोकल एरिया में होते हैं उनकी क्या मतलब, जो लोकल बड़े हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे हॉस्पिटल होते हैं सरकारी हॉस्पिटल, वो कैसे हैं और कितना वहाँ इफेक्टिव तरीके से इलाज होता है सबको मालूम है। तो सरकार को भी मालूम है ये। तो सरकार ने ये मतलब कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने दिए जाएं लोगों को, ठीक है ना, उसको बढ़ावा दिया गया। तो ये कुछ गोल्स हैं, आप इनको ऐसे ही 2-3 बार मतलब देख लेंगे, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे इनको, ठीक है ना। और यही जो 2-3-4 बातें हैं ना, ये हर एक के अंदर आपको मिल जाएंगी। एक तो हेल्थ को प्रोमोट करना, डिसीज को रोकना, समझ रहे हैं ना, तो ये 2-3 चीजें आपको हर एक के अंदर मिल जाएंगी। और दूसरा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया वो कब आया था, 2000 के अंदर, ठीक है ना, 2000 के अंदर आया। तो उसमें क्या गोल्स थे जो हमको अचीव करने थे, ये एक्टिव नहीं है, टू अचीव है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं टू अचीव ए स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, ये कह रहे हैं कि 2045 तक हमको एक ऐसा पॉपुलेशन चाहिए, एक ऐसी आबादी हो लोगों की, ऐसे लोग हों जो स्टेबल हो, यानी हेल्थ के मामले में वो स्टेबल, उनकी सेहत अच्छी हो, यानी कि बीमार हो रहे हैं उनकी हेल्थ क्या हो, अच्छी हो, स्टेबल हो, ठीक है। और क्या है सोशल डेवलपमेंट, ये टारगेट बनाया गया था कि सोशली क्या है डेवलपमेंट किया जाएगा, वहाँ पे पानी की भी सारी सुविधाएं हो, क्या कहते हैं इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, लोग बीमार ना पड़ रहे हों, ठीक। और क्या है टू मीट दी बेसिक नीड ऑफ, और क्या था टू मीट दी बेसिक नीड्स ऑफ या फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, और कॉन्ट्रासेप्शन की जो बेसिक नीड्स हैं उसको प्रोवाइड किया जाएगा। मीट का मतलब भी क्या था, फाइंड आउट करना, पाना, लेकिन ये असल में होना चाहिए कि प्रोवाइड, प्रेगनेंसी को रोकने वाली जो चीज़ें हैं, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, उसको क्या है मतलब प्रोवाइड करना है, मीट करना है। और क्या है टू मेक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या कहते हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, यानी हॉस्पिटल या और भी जो जहाँ पे हेल्थ वगैरह पहुँचाई जाती हैं, जहाँ से हेल्थ केयर के सर्विसेज दी जाती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग वगैरह की ज़रूरत है तो वो बनाए जाएँ, ठीक। और क्या है टू गिव ज्वाइनिंग मोर हेल्थ केयर स्टाफ, और एक ये भी टारगेट तय किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थ केयर स्टाफ हैं उनकी मतलब ज्वाइनिंग कराई जाए, यानी उनको एक तरीके से जॉब दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए हेल्थ सेक्टर के अंदर काम करने के लिए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, ये 2002 वाला कई पूछ लेता है। इसमें कुछ बड़े डिसीजन लिए गए थे, कुछ टारगेट बनाए गए थे अचीव करने के लिए। वो क्या थे, इंडियन गवर्नमेंट रिवाइज दी हेल्थ पॉलिसी इन 2002, जो हेल्थ पॉलिसी थी उसको थोड़ा सा मतलब रिवाइज किया। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको अच्छी सेहत चाहिए, लोगों को सेहत को प्रमोट करना नहीं, कुछ टारगेट फिक्स किए कि इस बीमारी से हमको लड़ना है और इसको जड़ से खत्म करना है, ठीक है ना। तो 2002 के अंदर उन्होंने क्या अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज किया टू ए बेटर हेल्दी पॉपुलेशन, कि अब हमको बहुत अच्छी पॉपुलेशन चाहिए जो हेल्दी हो। इन दिस रिवाइज्ड पॉलिसी, जो ये नया पॉलिसी जो इसको रिवाइज करके क्या कहते हैं अपडेट करके लाए, तो गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर फोर्स्ड, ये फेस नहीं है ये फोर्स है, ठीक है ना, फोर्स्ड टू प्रोवाइड गुड हेल्थ गोल्स, या केयर कर लीजिए आप, गुड हेल्थ केयर, ठीक है ना। तो इस पॉलिसी में एक बात यह भी थी कि जो गवर्नमेंट के वर्कर्स हैं या जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं सबको फोर्स किया गया कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी देंगे आप लोग, ठीक है ना। ये नहीं कि जैसा मन कर रहा है वैसे काम कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने की आप पूरी कोशिश करेंगे। इसके जो गोल्स हैं ना इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें से कई बार पूछ लेता है। तो इसमें क्या था, टू एस्टेब्लिश ए सस्टेनेबल एंड ए स्टैंडर्ड लेवल ऑफ हेल्थ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं कि इसमें ये तय किया गया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है
उसकी जो सेहत है, उसके जो हेल्थ है, वो एक तो क्या है स्टैंडर्ड लेवल का हो, क्या है स्टैंडर्ड लेवल का हो, दूसरा क्या है सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो। ठीक है ना, ये दो चीज़ें तय की गई, एक तो स्टैंडर्ड लेवल का हो, दूसरे क्या हो सस्टेनेबल यानी टिकाऊ हो। ठीक, दूसरा क्या था ये अब यहाँ से याद कर लीजिएगा, टू इराडिकेट दी पोलियो, एक ये तय किया गया कि पोलियो को अब जड़ से खत्म करना है। दूसरा क्या तय किया गया, टू इराडिकेट, इराडिकेट का मतलब होता है जड़ से मिटा मिटा देना, खत्म कर देना, लेप्रोसी, लेप्रोसी को खत्म करना है। लेप्रोसी क्या है, इसकी डिटेल आप जो भी बीमारियां ना सब आगे आप पढ़ेंगे, तीसरा नहीं चौथा चैप्टर में सारी डिटेल से आने वाली हैं। लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें स्किन में या आई में इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, और नर्वस सिस्टम इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। इसका कॉजेटिव एजेंट वगैरह क्या है वो सब आगे पढ़ेंगे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है ना। और क्या है, टू अचीव ए जीरो लेवल ग्रोथ ऑफ HIV एड्स, और ये कहा गया, ये तय किया गया कि HIV एड्स का जो ग्रोथ है यानी लोगों में फैल रहा है उसको रोकना है और जीरो लेवल तक लाना है, यानी बिल्कुल ना फैले ये, लेकिन फिर भी फैल रहा हो तो अलग बात है। बहुत सारे केसेस मिलते हैं अभी इंडिया के अंदर, बल्कि आप जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर तो देखते हैं कि चेक होता है, जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनका जो चेकअप वगैरह होता है तो उसमें HIV भी चेक होता है और केसेस भी मिलते हैं, ठीक है ना। और क्या था, टू कंट्रोल दी, ये केयर्स नहीं है केसेस हैं, ठीक है ना, केसेस ऑफ TB, मलेरिया एंड वाटर बोर्न डिसीज। और ये मतलब इसमें डिसीजन लिया गया, ये गोल तय किया गया कि जो TB के केसेस हैं, मलेरिया के हैं या वाटर बोर्न डिसीज हैं, ठीक है ना, जैसे कि डायरिया वगैरह हो जाता है, वाटर बोर्न डिसीज में टाइफॉइड है और भी कई सारी बीमारियां हैं, आगे आप दूसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वाटर बोर्न डिसीज कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या है कंट्रोल करना है, ये कुछ डिसीजन लिए गए थे। अब है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अगर सिर्फ आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ऊपर एक नोट लिखिए तो चारों को मिला के आप लिख दीजिएगा ना, सिर्फ आप ये पॉइंट जो है ये ना, ये ऊपर जो क्या कहते हैं जो सन है 2017, 2002, 2000 और 1983, इसका एक हेडिंग डालिएगा, बाकी तो चीज़ें तकरीबन मिलती जुलती हैं तो भर दीजिएगा, ठीक है ना, पहले लेकिन याद करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो द मेन गोल ऑफ दिस पॉलिसी इज टू फोकस ऑन सिकनेस टू वेलनेस, ठीक है ना। इस जो पॉलिसी था जो 2017 के अंदर आया, इसमें जो मेन गोल था, जो मेन फोकस था वो क्या था कि सिकनेस टू वेलनेस, बीमारी से मतलब क्या कहते हैं बीमारी से सेहत की तरफ, ठीक है ना, बीमार है तो स्वस्थ की तरफ जाना, ये पॉलिसी का मेन फोकस था, ठीक है ना। और सबका भी पिछले भी जो है सबका भी यही था, ठीक है ना। तो ये 2017 के अंदर नई पॉलिसी आई तो उसमें कुछ चीज़ों को स्टार्ट किया गया, तो वो क्या था, मतलब क्या कहते हैं लोगों को बीमारियों से रोक के क्या कहते हैं सेहत की तरफ, स्वस्थ की तरफ, गुडनेस या वेलनेस की तरफ उनको ले जाया जाए। तो उसके लिए क्या शुरू किया गया, स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में आप जानते हैं, सफाई वगैरह जो मतलब पूरा एक अभियान चलाया गया, अभी चल रहा है वो। दूसरा क्या था इसमें सेट किया गया कि मतलब लोगों को बीमारियों से निकाल के उनकी सेहत की तरफ ले जाया जाए, तो उसमें था बैलेंस हेल्थ डाइट, ठीक है ना, ये हेल्दी कर लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैलेंस बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, यानी लोगों को अच्छा खाना मिले, जो ज़रूरत है जैसे जिसमें कि जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन की ज़रूरत है तो उनको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल रही हो, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा हो, क्या कहते हैं फैट की ज़रूरत है तो फैट भी मिल रहे हो, ऐसा खाना उनको प्रोवाइड किया जाए। विटामिन की ज़रूरत है तो वो भी मिल रहे हो, मिनरल्स की ज़रूरत है वो भी मिल रहे हो, उनको साफ क्लीन प्योर वाटर मिल रहा हो, ठीक है ना। तो जो भी बैलेंस डाइट है वो सब उनको मिलना चाहिए। और क्या सेट किया गया, यात्री सुरक्षा, ठीक है ना, यानी जो सफ़र कर रहे हैं लोग, जो यात्रा कर रहे हैं, तो उनके जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और जो उसमें लोगों को जैसे भी मतलब वो बीमार हो जाते हैं या इंजरी आती है तो उनको हर तरीके से उसको रोका जाए। तो ये एक मतलब गोल तय किया गया कि इस पर भी फोकस करना हमको, ठीक है ना। और क्या इसमें गोल सेट किया गया, रेड्यूसिंग इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूशन, और ये सेट किया गया कि जो इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन है उसको कम करना। इंडोर का मतलब जो घरेलू हमारे स्टोव वगैरह जल रहे हैं, या और क्या कहते हैं अब गैसेज आ गई, तो जो अब क्या कहते हैं अब गैस वगैरह है तो जो भी गैस कम से कम जलाया जाए, या किस तरीके से घरों के अंदर मान लीजिए पहले चूल्हे पे लकड़ियों से खाना बनता था, तो उसको कैसे कम किया जाए, जो घरों से पोल्यूशन हो रहा है कम किया जाए। और पोल्यूशन में सिर्फ क्या कहते हैं यही नहीं आता है कि जो गैसेज या धुआं निकल रहा है वही, बल्कि जो हम लोग वाटर निकाल रहे हैं जो सीवेज के रास्ते से जाता है, गंदा पानी होता है,
वो भी पोल्यूशन होता है, वो वाटर पोल्यूशन है, ठीक है ना। ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, ठीक है ना। तो जो भी तरीके का पोल्यूशन घरों से हमारे हो रहा है उसको कम किया जाए, और आउटडोर पोल्यूशन है उसको भी कम किया जाए, जैसे कि फैक्ट्रीज़ हैं या जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां चलती हैं वहाँ से धुआं निकल रहा है, नॉइज़ हो रहा है, तो ये सारे पोल्यूशन है, इन सबको कम किया जाए। तो ये कुछ टारगेट तय किए गए थे। तो ये आपका था हेल्थ पॉलिसी। दूसरा टॉपिक है जो इसमें आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। इनका सिर्फ एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन लेना है कि क्या है ये। तो यूनाइटेड नेशन तो आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन का मतलब ये है कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर समझिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक। तो उसमें उनकी मीटिंग होती रहती है, आप तो कई बार सुना भी होगा यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना, यूएन जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, यूएन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इसकी जो जनरल असेंबली हुई थी 2000 2000 के अंदर, ठीक है ना, 2000 के अंदर जो इनकी सितंबर 2000 के अंदर एक जनरल असेंबली हुई, तो उसमें उन्होंने एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तय किए। अब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का क्या मतलब है, तो मिलेनियम का मतलब होता है 1000, ठीक है ना। तो इस असेंबली के अंदर इन्होंने 1000 साल के लिए कितना, 1000 साल के लिए कुछ गोल तय किए कि ये हमको अचीव करना है और 1000 साल तक इस पे हमको काम करना है, अगले 1000 साल तक। तो उसी को बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी कैसे कंट्रीज को डेवलप किया जाए, लोगों को कैसे डेवलप किया जाए। तो उसके लिए इन्होंने तय किया था कुछ गोल्स। तो वो जो गोल्स हैं वो 8 गोल हैं, ठीक है ना। वो क्या है, 8 गोल हैं जो आगे आप पढ़ने वाले हैं। अब इसका जो मेन एम था, जो मेन इसका टारगेट था, जो मेन मकसद था, वो क्या था इसका, तो वो क्या था, टू एराडिकेट पॉवर्टी। एक तो गरीबी को खत्म करना है, भूख को मिटाना है इस संसार से, और क्या, बीमारियों को खत्म करना है, लिटरेसी को खत्म, और क्या करना, इलिटरेसी को खत्म करना है। इलिटरेसी मतलब जो लोग अनपढ़ हैं, तो उस अनपढ़ता को खत्म करना है, ठीक है ना, जिसको उर्दू में बोलते हैं जहालत को खत्म करना है। और क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उसको रोकना है, यानी हमारा इन्वायरमेंट दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, पोल्यूटेड होता जा रहा है, उसको रोकना है। और क्या, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, औरतों के अगेंस्ट जो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है ना, उसको खत्म करना है। तो ये क्या कहते हैं, पूरे दुनिया से, ठीक है ना, फ्रॉम दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। तो ये इनके मेन एम थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8 गोल हैं, वही सारी चीज़ें एक आध दो यहाँ पे आपको बड़े हुआ मिल जाएगा, तो इसको देख लीजिए। एक तो ये कि पॉवर्टी को ख़त्म करना, हंगर को ख़त्म करना, भूख को ख़त्म करना है, और क्या कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन हर एक को प्रोवाइड करना, ठीक है ना, जो बेसिक एजुकेशन है हर एक को मिलना चाहिए। और क्या कहते हैं, जेंडर इक्वलिटी को प्रोमोट करना है, जेंडर इक्वलिटी को, यानी मेल और फीमेल में फ़र्क नहीं करना है, तो उसको उन्होंने कहा कि बढ़ावा दिया जाएगा, औरतों को एम्पावर किया जाएगा, औरतों को और ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाएगा यहाँ, ठीक है ना। और क्या था, टू रेड्यूस चाइल्ड मोटिलिटी, के जो चाइल्ड मोटिलिटी है उसको कम करना है, यानी बच्चे जो बचपन में जो मरते हैं वो दर बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करना है, ठीक है ना। बच्चों की बीमारियां जल्दी से हो जाती हैं, इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, तो इनको ऐसे केयर करना है कि बच्चों की मोटिलिटी रेट घट जाए, कम हो जाए। और क्या था, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। मैटरनल हेल्थ का मतलब ये होता है, तो क्या कहते हैं, जो रिप्रोडक्टिव टाइम होता है, यानी जो कोई महिला प्रेग्नेंट है, अब उसका जो टाइम है बच्चा के पैदा होने तक का, उसको बोलते हैं मेटरनल टाइम, ठीक है ना, या मेटरनल पीरियड्स, और उसको मदर को बोलते हैं मेटरनल मदर, ठीक है। तो अब उसकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, इसलिए कि इसमें भी कई बार कमियां आ जाती हैं, विटामिन की कमी आ जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, और उससे बच्चों को भी दिक्कत होती है और माँ को भी बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं, तो उसको इम्प्रूव करना है मेटरनल हेल्थ को। और क्या था, टू कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, और ये कि इनका मुकाबला करना है, इनके अगेंस्ट फाइट करना है, यानी उनको दबाना है HIV एड्स को। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, जिसको भी याद हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आगे आने वाला बहुत डिटेल से, लेकिन जिसको भी इसका दोनों का, HIV का और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप, ताकि मुझे भी लगे कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, मैं जो बोल रहा हूँ सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और क्या, मलेरिया को ख़त्म करना है, और भी दूसरी बीमारियों को क्या है, मिटाना है, उनका मुकाबला करना है। और क्या था, टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि जो हमारा इन्वायरमेंट दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, खराब होने का मतलब पोल्यूटेड हो रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, तो उसको कैसे मतलब रोका जाए। और क्या सेट किया गया, टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, और इस पूरे डेवलपमेंट के लिए, चूंकि यहाँ पे सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए ही की जा रही हैं, तो इस पूरे डेवलपमेंट के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप हो, यानी सारे जो दुनिया के देश हैं वो सब इसके अंदर क्या हो, शामिल हो, और मिलजुल के काम किया जाए,
और इन सारी चीज़ों को जो अच्छाइयाँ उसको लिया जाए, जो खराबियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। ठीक है। और अब एक दूसरा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ए सेट ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स मेड बाय द यूनाइटेड नेशन। ये भी क्या है, यूनाइटेड नेशन के जरिए से बनाया गया है। और वो पिछला जो आपने पढ़ा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो भी क्या है, यूनाइटेड नेशन ने ही बनाया था। ठीक है ना। इसको बनाया था 2015 के अंदर, और कहा था कि इसमें हम लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे 2030 तक। 15 साल का टाइम लिया था, और उसके अंदर 17 गोल इन्होंने तय किए थे। ठीक है ना, 17 गोल सेट किए थे। दिस एजेंडा इज मेड टू ओवरकम ग्लोबल चैलेंजेस। और इसको क्यों बनाया गया था, इस एजेंडे को, ठीक है ना, इसको तो इस एजेंडे को क्यों तैयार किया गया था कि ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं उनको ऊपर काबू पाने के लिए, एंड प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को क्या है, प्रोमोट करने के लिए। सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, और डेवलपमेंट तो आप जानते हैं तरक्की, जैसे कि इकोनॉमिक तरक्की हो गया या सोशल हो गया, ठीक है ना, या इन्वायरमेंटल जो चैलेंजेस हैं उनको देखने के लिए, उनको सस्टेन करके रखने के लिए, अच्छा है तो उसको अच्छा बना के रखने के लिए, खराब ना होने देना। तो ये सारी चीज़ों को मेन इनका फोकस था। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को लेके इन्होंने क्या है 17 गोल बनाए थे 2015 के अंदर। ठीक है ना। अब यहाँ पे 17 वो गोल्स लिखे हुए हैं। अब मैं सबको एक बार मैं जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूँ, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हल्का फुल्का से एक बार पढ़ लेंगे। सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। ठीक है ना। एक क्या है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, हंगर को ख़त्म करना है, अच्छी हेल्थ होना चाहिए, गुड क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें उसमें जो थी वो इसमें भी आ गई। ठीक है ना। और क्या, क्लीन वाटर एंड क्या कहते हैं सैनिटेशन होना चाहिए। क्लीन वाटर तो आप जान ही रहे हैं, सैनिटेशन का मतलब होता है कि ऐसे इक्विपमेंट्स जिसके जरिए से हम लोग वेस्ट को क्या है रिमूव कर सकें। ठीक है ना, वेस्ट को कम से कम कर सकें, तो उसको लेके आना बढ़ाना है। ऐसे क्या, एफोर्डेबल और क्या कहते हैं क्लीन एनर्जी हर एक को मिलनी चाहिए। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए पहले एलपी क्या कहते हैं गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल यूज हो रहा था, लेकिन अब क्या है ना, बैटरी वाली गाड़ियां आ रही हैं। समझ में आ रही बात। तो ऐसा हो कि एफोर्डेबल, क्या ऐसा हो कि एफोर्डेबल भी हो और क्लीन एनर्जी हो, उससे अब जो बैटरीज हैं उससे तो पोल्यूशन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। तो और क्या था, सेटिस्फैक्टरी वर्क, और हर एक को क्या है मतलब उसके उसको क्या है ऐसा काम मिले जो उसके लिए मतलब तसल्ली बख्श हो। ठीक है ना, उसमें उसको सुकून, उसको वो उससे सेटिस्फाई हो जाए। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए, इंडस्ट्री लगाना है, और क्या इनोवेशन, नई नई चीज़ों को इनोवेट करना है, मतलब नई नई चीज़ों को क्या कहते हैं बनाना है, इनोवेट करना, ईजाद करना है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है। ठीक। और क्या, रेड्यूस इनइक्वलिटी बिटवीन कंट्रीज, और जो कंट्रीज है अलग अलग, तो उन सबको बराबर मानना। ये नहीं कि ये कंट्रीज से कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उस कंट्री से कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सारे कंट्रीज हैं, सब इस दुनिया के अंदर रहने वाले हैं, तो सबके साथ में क्या है बराबर का मामला करना है। और क्या था इसमें कि अलग अलग सिटीज बन, और क्या था कि मेक सिटीज, यहाँ सिटीज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा कि शहर बनाने हैं, बसाने हैं, और हाउसेस बनाने हैं जो कि सेफ हों, और क्या हों, रिजोनेंस हों यानी स्ट्रॉन्ग हों, और क्या रिजनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको क्या रिजनेबल तरीके से यूज़ करना है, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बल्कि जहाँ पे उसकी ज़रूरत है उतना ही उसको यूज़ करें। और क्या ऐसे इसी के हिसाब से चीज़ों को क्या कहते हैं प्रोडक्शन भी करना है कि वो वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। और क्या है, अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस। और जो क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, कभी सुनामी आ गया, कोई भी इस टाइप की चीज़ें आती हैं, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए यानी उसको उसका सामना करने के लिए हमारे पास पूरा मतलब सिस्टम होना चाहिए। ऐसे क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ओशियन एंड मरीन रिसोर्सेज। और जो समंदर से या मरीन सिस्टम से यानी पानी के ज़रिए से जो हमको रिसोर्सेज मिलते हैं, जो भी हमारे फ़ायदे की चीज़ें मिलती हैं, तो उनका प्रोटेक्शन करना हो, ख़राब ना हो या मिसयूज़ ना हो। ऐसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन मतलब कंजर्वेशन। और ऐसी चीज़ों को जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रखने को बोलते हैं कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना, असल में क्या वर्ड यूज़ होना चाहिए, कंजर्वेशन। ठीक, उसको हम प्रोटेक्शन भी कह देते हैं ईजी वर्ड्स में। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं लैंड के ऊपर, उनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। ऐसे क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए। ठीक है ना, हर जगह पीस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि हमारे मान लीजिए अदालत है, ठीक है ना, कोर्ट है, तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो यानी अपना वो क्या कहते हैं जो फैसला लोगों पे लागू करना चाह रहा है वो लागू कर सकता हो, यानी कि फैसला लिख दिया और फैसला लिखा ही रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे ना बहुत मतलब हर आदमी इंसाफ की बात करता है कि इंसाफ होना चाहिए, लेकिन अगर वही गलती मेरा भाई कर रहा है
तो मैं अब वहाँ पे इंसाफ को भूल जाता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। चाहे गलती करने वाला कोई हो, इंसाफ हो तो इंसाफ होना चाहिए, और ना फिर इंसाफ की बात नहीं करना चाहिए आदमी को। दूसरा क्या, और क्या इसमें पार्टनरशिप फॉर गोल्स, और जितने भी कंट्रीज हैं सब क्या मिलजुल के इस गोल को अचीव करेंगे। तो ये हो गए आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब एक टॉपिक है इसके अंदर FIP यानी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इंटरनेशनल आप जान रहे हैं, फार्मास्यूटिकल भी जान रहे हैं, फेडरेशन का मतलब होता है कुछ लोगों का या कुछ ग्रुप का एक साथ मिलकर एग्रीमेंट कर लेना किसी चीज पे, ठीक है ना। तो एक ये समझिए कि ग्रुप है फार्मासिस्ट लोगों का। FIP क्या है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। फार्मास्यूटिकल मतलब जो दवा से रिलेटेड लोग हैं, इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया का, और फेडरेशन मतलब समझिए कि ग्रुप, ठीक है ना, एग्रीमेंट। तो FIP अब क्या है, FIP इज ए वेरी फेमस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ फार्मासिस्ट एंड पीपुल हु वर्क विद मेडिसिन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं पूरी दुनिया से जितने भी फार्मासिस्ट हैं या जो भी लोग मेडिसिन के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों का एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं FIP, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ठीक है। FIP इसका काम क्या है, इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये हेल्प करता है इन लोगों को जो भी मतलब फार्मेसी लाइन में काम करते हैं, क्या करने के लिए कि जो फार्मेसी प्रैक्टिस है उसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ठीक है ना। फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब दवा को बनाना, दवा को बेचना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टोर करना, जो भी काम है फार्मेसी से रिलेटेड उसको अच्छा बनाया जाए। और क्या है, दे प्रोवाइड साइंटिफिक रिसर्च। तो अब इसके लिए ये साइंटिफिक रिसर्च बना पेश करते हैं, बताते हैं लोगों को कि जैसे कि मान लीजिए ये दवा है, इसका स्टोरेज कंडीशन, ये दवा है और ये बहुत जल्दी क्या है मतलब एक्सपायर हो जा रही है, तो अब साइंटिफिक रिसर्च आके आएगी। अब क्या इस पर रिसर्च किया जा रहा है कि इसके शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो रिसर्च वगैरह है वो बताएंगे फार्मेसी जो दवा बनाने वाली कंपनियां उनको, और क्या ट्रेनिंग भी देते हैं, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उससे भी लोगों को अवगत कराते हैं, लोगों को बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि ये वाली टेक्नोलॉजी आपको यूज करना चाहिए, ये सस्ती है और ये अच्छी है, ठीक है ना, ताकि जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको एडवांस लेवल तक ले जाया जा सके, ठीक है ना। पूरी दुनिया के अंदर ये काम करते हैं। FIP टूक एन इनिशिएटिव स्टेप इन 2016, और जो FIP है इसने एक मतलब बहुत अच्छा कदम उठाया 2016 के अंदर, ठीक है ना। एंड सेट मेनी ऑफ गोल्स, और बहुत सारे गोल इन्होंने सेट किए टू मेक दी फार्मेसी प्रैक्टिस मोर एंड मोर बेटर देन प्रीवियस ग्लोबली, ठीक है ना। तो उन्होंने ये सेट किया कि अब जो फार्मेसी प्रैक्टिस है उसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए ग्लोबल लेवल पे। जो हमारा प्रीवियस मतलब तरीका था, जो प्रीवियस फार्मेसी प्रैक्टिस था, उससे और कहीं ज्यादा अच्छा बनाया जाए। और ये कब तय किया, 2016 के अंदर। दीज गोल्स आर कॉल्ड FIP डेवलपमेंट गोल्स। तो ये जो गोल्स इन्होंने 2016 के अंदर बनाए उन्हीं को बोलते हैं FIP डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। अब ये गोल्स क्या है, अब यहाँ पे इनके जो क्या कहते हैं गोल्स हैं वो तकरीबन 20-21 हैं। तो अब सबको पढ़ूंगा नहीं और आपको याद भी नहीं होगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ठीक है ना, और आप इसको एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। असल में आता हूँ क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये 21 हैं गोल इनके, ये देख लीजिए आप, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ऐसे, ये नहीं कि सिर्फ ये 2024 वालों के लिए है, ये जो भी आप आगे वीडियोस देखेंगे सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इससे बाहर से क्वेश्चन रेयरली ही आएगा कोई, ठीक है ना। तो क्या है, डिफाइन सोशल फार्मेसी एंड सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन। सोशल फार्मेसी क्या, उसको डिफाइन करिए, सोशल फार्मेसी को एज ए डिसिप्लिन डिफाइन करिए। क्या है सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन, वो भी मैंने बता रखा है। उसके बाद एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। उसके बाद डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है उसको डिफाइन करना है, एंड इट्स इंडिकेटर एंड वेरियस डायमेंशन, और उसका इंडिकेटर क्या है और जो अलग अलग डायमेंशन हैं हेल्थ के वो बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एनी ऑफ द 3 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। ये जो नीचे दिए गए हैं 4, इसमें से किसी 3 पे आपको नोट लिखना है। मैं कहूँगा आप चारों पे एक नोट तैयार करिए, और वो नोट भी मैंने आपको बना के दे दिया है, आपको तैयार नहीं करना है। किताबों की तरह नहीं कि 10 पेज लिख दिए तो उस पर मजा ही नहीं आएगा आपको, ऐसा नहीं। मैंने आपको शॉर्ट नोट दे रखा है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको किस पे लिखना है, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे आपको एक नोट लिखना है, वो भी मैंने बता दिया आपको। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे आपको एक नोट लिखना, वो भी बता दिया।
FIP डेवलपमेंट गोल्स पे एक नोट लिखना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पिछले अलग अलग स्टेट में क्वेश्चन पेपर जो मुझे रिसीव हुए हैं, जो मेरे पास हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2-3 क्वेश्चन पेपर अलग अलग स्टेट के भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए कि ये जो कि आपका हरियाणा बोर्ड है 2023 का पेपर, ठीक है ना, उसमें क्या पूछा था, डिस्क्राइब इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया ऊपर, उसमें ये क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। 5 मार्क का पूछा था। उसके बाद पूछा था डिस्क्राइब अबाउट वेरियस हेल्थ पॉलिसीज। अलग अलग हेल्थ पॉलिसीज हैं, उसको क्या कहते हैं, आप डिस्क्राइब करिए, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो 3 नंबर का इसमें पूछा था, ठीक है ना। अब ये जो BTE यूपी का है, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी का, उसमें पूछा था डिस्कस इन शॉर्ट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, वो भी शॉर्ट में पूछा था, ठीक है ना। व्हाट इज सोशल फार्मेसी, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, किसमें, BTE यूपी के अंदर। ऐसे ही क्या है, जो छत्तीसगढ़ का पेपर है उसमें पूछा था 2023 वाला CVS VTU। अब हमको इतना वहाँ का मालूम नहीं है, ऐसा हमको लिख के बच्चों ने भेजा था, उसके मैंने मतलब उस पर ऐसे याद किया, उसको मैंने ऐसे लिख दिया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ की। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था डिफाइन फार्मेसी, फार्मेसी क्या होता है और स्कोप ऑफ फार्मेसी क्या है, तो उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना। और क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, एक क्वेश्चन ये ऊपर भी आया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहीं पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद जब ये सारे सिलेबस, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फिर उसके बाद हम कोई दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, या इसका दूसरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करूंगा। एक बात और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब ये सारे चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूंगा पूरा सिलेबस आपका, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज चलाता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने सेकेंड ईयर वालों को करा रखा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका। पहले आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूरे सिलेबस से निकाल के 15-20 क्वेश्चन दे देता हूं। उसमें से मतलब आसानी से बच्चे पास हो जाते हैं जो भी ढंग से पढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो फिर MCQs वगैरह भी करा दूंगा आपको। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जैसा कि आप कर भी रहे हैं मुझे मालूम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।